मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम सदगुरु बाबा की अमृतवाणी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सदगुरु बाबा ने पूरे मानव समाज और पूरे संत समाज को सद्ज्ञान, सत संदेश, सत्कर्म करने के लिए किस प्रकार से मानव को प्रेरित किया। सदगुरु बाबा ने अपने अमृतवाणी में कहा है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे मन को नहीं भाता। सदगुरु बाबा ने कहा कि मंदिर मस्जिद न बनाए। गुरु जी ने यह क्यों कहा, किस कारण से कहा, इसका कारण क्या है? क्योंकि आज पूरे मानव सभ्यता और पूरे मानव समाज मंदिर मस्जिद में ही अपना पूरा ध्यान और इसी में पूजा पाठ कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज एक ही समाज में नहीं अपितु पूरे समाज में जो भी समाज हम देखते हैं, आज बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या सतनाम धर्म हो, कोई भी धर्म पंथ की बात हो या समाज की बात हो, सभी में किसी न किसी रूप में एक मंदिर, एक स्थान रख करके उसकी पूजा किया जा रहा है और आराधना किया जा रहा है। क्या गुरुजी ने यह बात कहा कि मंदिर मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना सब एक ढोंग है और एक अंधविश्वास है? क्या गुरुजी ने यह क्या कहा कि वह गलत हो सकता है या सही है? इसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि बाबा जी ने मंदिर मस्जिद को मना क्यों किया और क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो सदगुरु बाबा ने अपने सदग्रंथ के माध्यम से संत द्वारा लिखा गया है। उस मंदिर मस्जिद बनाकर आप क्या करोगे? मंदिर मस्जिद आज हमारे समाज में भी मंदिर गुरुद्वारा का चलन चल रहा है और हम देखने के लिए उसे देख रहे हैं कि आज भी हमारे भी समाज के लोग, गुरु तो मना किया है लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग मंदिर बनाकर उसमें पूज रहे हैं। तो सदगुरु बाबा ने कहा कि मंदिर मस्जिद क्यों बना रहे हो? अपने मन की, अपने घट की, अपन अंतर आत्मा के देवता ईश्वर को मनाओ, उसे ही जानो। आप मंदिर मस्जिद में जाकर के अपना समय व्यतीत कर रहे हो और अपना टाइम, अपना समय खराब कर रहे हो। मंदिर मस्जिद में हालांकि उसमें आपको शांति की प्राप्ति हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आज मंदिरों मस्जिद में साउंड लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उसके माध्यम से आप कहोगे शांति प्राप्त हो सकता है, तो शायद है। लेकिन अगर आप एक स्थान पर अचेत मन से बैठ जाओ और अपना विचार अपने ऊपर ध्यान दो, आपको शांति प्राप्त हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर मस्जिद में ही जाकर शांति प्राप्त कर सको। सदगुरु बाबा ने इसी को समझाया, इसी को बताया कि अपने मन, अपने अंतर आत्मा, अपने मन के मंदिर को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। आपको किसी एक स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप ईश्वर की खोज में मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, किस ईश्वर को खोज रहे हो? एक मृग की तरह जो उनके नाभि में एक सुगंधी खुशबू, सुगंध के पीछे एक मृग अपना जीवन व्यतीत कर देता है, उसे नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि वे बाहर खोजता है। उसी भांति आप मंदिरों में, मस्जिद में ईश्वर और शांति को खोज रहे हो लेकिन आपको प्राप्त नहीं होता। आपका जीवन उसी में चला जाता है, उसी में आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो। इसी सद संदेश को देते हुए सदगुरु बाबा ने मानव समाज को कहा कि अपने अंतरात्मा, अपने हृदय को टटोल कर देखो, अपने अंतरात्मा को देखो। परमात्मा यही है, आपके अंदर है। आप अपने आप को नहीं देखते और दूसरे जगह खोजते फिरते हो। अगर चोर आपके यहाँ चोरी करने आ जाता है, अगर चोर आपके पॉकेट को चोरी करने के लिए, आपके बटुए को चोरी करने के लिए आ जाता है, अगर आप अपने बटुए, अपने पैसे को चोर की देते हो, तो चोर अपने आप को नहीं देखता, दूसरों को ही खोजता फिरता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को पहचानो। आपके अंदर ईश्वर है, आप ईश्वर के अंश हो। तो इसी के साथ सदगुरु बाबा ने मंदिर मस्जिद के बारे में मानव समाज, संत समाज को यही ज्ञान, यही सत्य का संदेश दिया। और इसका दूसरा भी कारण हो सकता है क्या?
तो सदगुरु बाबा ने इसका दूसरा भी कारण बताया कि संत ग्रंथ में यह बताया गया है कि सदगुरु बाबा परमपिता परमात्मा जिस समय जन्म लिए थे उस समय आप भी जानते थे कि अंग्रेजों का शासन था। 1756 में सदगुरु बाबा का जन्म हुआ था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और उस समय जो ब्राह्मण थे वे मंदिर में अपना पूजा पाठ करते थे और वही पुरोहित हुए करते थे। वहाँ उन्हीं का राज और पाठ चलता था। और आप सभी जानते भी होंगे कि धर्म के लिए ही हमारा देश गुलाम हुआ था। इसी के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था। तो सदगुरु बाबा ने इसी चरित्र को देखते हुए सदगुरु बाबा ने कहा कि मंदिर मस्जिद बनाना मेरे मन को नहीं भाता, यह सब एक अंधविश्वास है, ढोंग है। सदगुरु बाबा ने यह इसलिए कहा है कि मंदिर मस्जिद में आज भी हम कहीं मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो छोटा जात समझ करके हमें बाहर कर दिया जाता है। वहाँ मानवता, समानता और करुणा, दया नाम की कोई चीज ही नहीं होता। वहाँ आपको मंदिरों से बाहर कर दिया जाता है। वैसे मंदिरों से तो हम भी गुजर चुकी हैं जहाँ हमें भी बाहर कर दिया गया है। मंदिरों में हम प्रवेश करते हैं। हिंदू के इतने मंदिर हैं, महादेव का है, दुर्गा का है, काली का है। कहीं कहीं हम जाते हैं वहाँ हमें भी बाहर कर दिया जाता है कि छोटी जात का है। हम ऐसे ही चले जाते हैं, चंदन लगाए, कंठी धारण की, तो लोग हमें प्रवेश करने नहीं देते। इसी को ध्यान में रखते हुए सदगुरु बाबा ने कहा कि मंदिर मस्जिद में कोई समानता, कोई एकता नहीं है। मंदिर मस्जिद में अंधविश्वास है और मंदिर मस्जिद बनाकर मानव को मानव से अलग किया जा रहा है। यह सब अंधविश्वास है। इसके स्थान पर अगर आप हॉस्पिटल बनाते हो, पाठशाला बनाते हो और विश्राम भवन बनाते हो, आश्रम बनाते हो, वहाँ आपको समानता देखने को मिल सकती है। हॉस्पिटल बनाते हो वहाँ कोई जात या धर्म की बात नहीं होता और वहाँ भी कोई बताता नहीं कि कौन से जात हो, कौन धर्म है। अगर आप छोटी जात से हो, अगर आप डॉक्टर भी बन जाते हो तो आपके सामने ब्राह्मण भी जाएंगे, वे भी आपसे इलाज कराएंगे। यही समानता के लिए, इसी मानव को मानव से जोड़ने के लिए सदगुरु बाबा ने कहा कि मंदिर मस्जिद एक अंधविश्वास है। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम।